गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गखनिया गाजीपुर से कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ जो मैं पढ़ा रही थी उसका जो शेष पैराग्राफ मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुम तो कालु हाकु जनु लावा, पार पार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। अब जनी देय दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मर निहार भा साचा। कौशिक कहा छमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होतहु श्रम थोरे। गाधिशूर नो का हृदय हसी मुनहि हरिहरि सूझ, अमय खाड़ न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका एक एक शब्द का अर्थ बता दें, इसके बाद मैं व्याख्या करूँगी। ठीक, तुम मतलब तुम, तो कालू, कालू मतलब होता है मृत्यु। हाँ, हाँ का अर्थ होता है जबरदस्ती। लावा मतलब ला रहे हो। अब बार बार मोही लागी बुलावा, मोही लागी मतलब मेरे लिए, मोही मतलब मेरे, लागी मतलब लिए। अब बुलावा मतलब बुलाकर, सुनत मतलब सुनते हैं, लखन मतलब लक्ष्मण के, वचन मतलब वाणी, कठोरा मतलब कठोर। परसु सुधारी धरेहु धरघोरा, परसु मतलब हौड़े, सुधारी मतलब सुधारना, ठीक करना, धरेहु मतलब धारण करना, कर मतलब हाथ, घोरा मतलब भयंकर। अब जनी दे दोषु मतलब दोष, मोहि मतलब मुझे, लोगु मतलब लोग। कटुवादी, कटुवादी मतलब कटु वचन बोलने वाला। बालकु मतलब बालक। बध जोगु मतलब मारने योग्य। बाल मतलब बालक। बिलोकी मतलब देकर। बहुत में बाचा, बाचा मतलब बचाया। अब येहू मतलब यह। अब मर निहार मतलब मारने योग्य, मारने वाला, मरने वाला। ठीक, साचा मतलब सचमुच में। कौशिक विश्वामित्र। क्षमे मतलब क्षमा करे। अपराधु मतलब अपराध या दोष। अब बाल दोष गुण गनहि, गनहि मतलब गिनते हैं, महत्व देते हैं। साधु सज्जन। खर तेज। कुठार मतलब कुठार, कुल्हाड़ी। अकुरन मतलब करुणाहीन, करुणाहीन। कोही क्रोधी। आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला, गुरु से द्रोह करने वाला। उत्तर का उत्तर। छोड़ो मतलब छोड़ना, बिनु मतलब बिना, केवल मतलब केवल, कौशिक विश्वामित्र। शील मतलब स्वभाव। न तो यही काटि कुठार कठोरे, काटि मतलब काटना, यही मतलब इसी, कुठार मतलब कुल्हाड़ी। गुरहिनी, गुरहिनी, गुरही, गुरही मतलब गुरु से। उरीन मतलब ऋण से मुक्त, उरीन का अर्थ होता है ऋण से मुक्त। श्रम परिश्रम। थोरे मतलब कम। गादिशु मतलब गादी के पुत्र विश्वामित्र, अर्थात गादिशु विश्वामित्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया है। गादी, गादी शुनु के पुत्र, गादी पुत्र यानी विश्वामित्र, अर्थात आप कह सकते हैं कि विश्वामित्र की कहा गया है। अर्थात हृदय, हृदय जानते ही हैं आप लोग। हंसी मतलब हंसकर, मुनि मतलब मुनि। हरिहरे मतलब हरा ही हरा, हरिहरे मतलब हरा ही हरा। सूझ मतलब दिखाई देना।
सूझ का अर्थ होता है दिखाई देना। अयमय मतलब लोहे से बना, अयमय मतलब लोहे से बना। खाड़, खाड़ देखिए खाड़ का दो अर्थ होता है, एक खाड़ मतलब होता है तलवार, और एक खाड़ हम उसको कहते हैं जो गुड़ होता है, जो बहुत पुराना गुड़ हो जाता है उसको भी हम खाड़ बोलते हैं। और उखमय, उखमय गन्ने से बनी, उखमय यानी जो गन्ना का होता है उसको उखमय कहते हैं, गन्ने से बनी। ठीक। अजहू मतलब अभी तक, आबूझ मतलब ना समझ। देखिए खाड़, यहाँ पर खाड़ को हम तलवार से भी ले सकते हैं, तलवार भी कर सकते हैं। एक खाड़ होता है जो गन्ने के रस से बना होता है, जो बहुत पुराना हो जाता है, गुड़ हो जाता है, जिसको हम गुड़ बोलते हैं, उसको भी खाड़ कहा जाता है। ठीक। तो आपको ये, आप देखिए एक एक शब्द का मैं अर्थ बता दी जिससे आपको व्याख्या में सुविधा होगा। अब देखिए अब इसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ। तुम तो कालू हाकु जनु लावा, अब बार बार मोही लागी बुलावा। अब देखिए लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि कालू हाकु जनु लावा, यानी आप तो मेरे लिए, आप तो मेरे लिए क्या है, जबरदस्ती, जबरदस्ती क्या करें, काल को बुला रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। आसुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरयु कर घोरा। इस पर लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर, पर लक्ष्मण के कटु वचन, कटु मतलब कठोर, कठोरा मतलब कठोर वचन, कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में लिया। कुठार को सुधार कर, ये भयंकर कुठार को सुधार कर हाथ में, कर मतलब हाथ, हाथ में लिया। अब जनी देयु दोष मोहि लोगु, कटु आदि बालको बद जोगु। अब देखिए परशुराम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना। अब लोग मतलब लोग, अब मुझे दोष मत देना। जनी का मतलब होता है मत। ठीक। अब कटु आदि बालको बद योगी, यानी कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। अब बाल बिलो की बहुत में बाचा, यानी बालक समझकर इसे मैं बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, बालक समझकर इसे मैं बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अर्थात इसे बचा रहा हूँ। अब येहू मर निहार भा साचा, अब यह सचमुच मरने वाला है। अब यह सच, मर निहार मतलब मरने वाला, येहू मतलब यह, अब यह सचमुच मरने वाला है। ठीक। अब देखिए कौशिक कहा क्षमय अपराधु। अब विश्वामित्र की बातों को सुनकर, परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि कौशिक कहा क्षमय अपराधु, विश्वामित्र का आगे बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब देखिए परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र कह रहे हैं कि सज्जन बालकों के गुण दोष को महत्व नहीं देते, गुण दोष को महत्व नहीं देते। अतः इसे बालक समझकर क्षमा कीजिए। अतः इसे बालक समझकर इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र कह रहे हैं कि सज्जन बालकों के गुण दोष नहीं गिनते, अर्थात महत्व नहीं दिए जाते, इसलिए आप इसे बालक समझकर इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। आखर कुठार मैं अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु दोई। इस पर विश्वामित्र की बातों को सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि खर कुठार में अकुरन कोई,
आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ। तीव्र कुठार लिए हुए मैं करुणाहीन क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला अर्थात गुरु का द्रोह करने वाला सामने खड़ा है, और उस पर मेरे अपराधी, यानी यह बालक क्या है, उस पर भी यह बालक अपराधी है, क्योंकि यह गुरु का द्रोह करने वाला है, गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। आगे मतलब मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यह उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, बिना उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, सिर्फ हम तुम्हारे, शील मतलब स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। अब परशुराम कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र, शील मैं आपके स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहीन उरीन होते ही श्रम थोरे, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम में कठोर कुठार से काट कर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। ठीक, आगे देखिए, गाधिसु नु का हृदय हसी मुनहि हरिहरे सूर। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र परशुराम की बातों को सुनकर मन ही मन हंसते हैं। विश्वामित्र परशुराम की बातों को सुनकर मन ही मन हंसते हैं, अर्थात वह कहने लगे कि मुनि को यानी परशुराम को अनेक क्षत्रियों को, यानी परशुराम अनेक क्षत्रियों को पराजित कर दिए हैं, अनेक क्षत्रियों को पराजित किया है। इसलिए राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं, एक साधारण बालक समझ रहे हैं। हरिहर सूर, यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सावन महीने में अंधे व्यक्ति को प्रत्येक तरफ, यानी प्रत्येक जगह हरा ही हरा दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार आमय खाड़ न उखमय अजहो बूझ अबूझ, ठीक उसी प्रकार लोहे से अमय मतलब लोहे से बना, ठीक उसी प्रकार लोहे से बनी खाड़ मतलब तलवार, लोहे से बनी खाड़ यानी तलवार, गन्ने के बने उखमय यानी गन्ने से बनी खाड़ समझकर ना समझ बने हुए हैं। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। विश्वामित्र परशुराम की बातों को सुनकर मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि राम लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, जिस प्रकार सावन महीने में अंधे व्यक्ति को प्रत्येक जगह हरा भरा ही दिखाई देता, हर जगह हरा भरा ही दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार लोहे से बनी खाड़ को वह गन्ने से बनी खाड़ समझकर ना समझ बने हुए हैं। ठीक, आपको ये व्याख्या समझ में आ गए होंगे बेटा। अब इसमें से मैं कुछ आपको प्रश्न दे रही हूँ, जिसे आप इसे व्याख्या समझकर आप इस प्रश्न को करेंगे। जब तक आप व्याख्या समझेंगे नहीं तब तक ये प्रश्न नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार प्रश्न दे रही हूँ। चलिए सबसे पहले आपको प्रश्न देते हैं। परशुराम की, पहला मेरा प्रश्न है,
परशुराम की धमकियों को सुन लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया। परशुराम की धमकियों को सुनकर लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया। ठीक। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन परशुराम ने क्या किया। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने क्या किया। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने लक्ष्मण का अपराध क्षमा करने के बारे में क्या कहा। विश्वामित्र ने लक्ष्मण का अपराध क्षमा करने के बारे में क्या कहा। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा लिखिए, कितना हुआ, 3 हुआ ना। एक और देखिए, अमय खाड़ किसे कहा गया है और क्यों। अमय खाड़ किसे कहा गया है और क्यों। ठीक। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, परशुराम ने अपना परशु यानी फावड़ा क्यों उठा लिया। परशुराम ने अपना फावड़ा क्यों उठा लिया। ठीक। प्रत्येक पंक्ति से आपको प्रश्न पूछा गया है, तो आप मेरी व्याख्या समझ गए होंगे और मैंने प्रश्न दे दिया है। व्याख्या समझ कर खूब अच्छे ढंग से आप प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए